प्रचार पर बैन लगाने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध, धरने पर बैठ गई ममता बनर्जी। धरने पर अकेली बैठी हैं ममता, बना रही हैं एक पेंटिंग। मुसलमानों के एकजुट होने वाले बयान पर 24 घंटे प्रचार की चुनाव आयोग ने लगा दी रोक। आज रात 8 बजे तक है पाबंदी। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को चुनाव आयोग का नोटिस, कल 10 बजे तक मांगा जवाब। कूच बिहार की घटना पर दिया था उन्होंने बयान। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर चुनाव आयोग ने लगाया 48 घंटे का बैन, नहीं दिया कोई नोटिस। दिल्ली के कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, संकट से निपटने की हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। केजरीवाल ने केंद्र से अपील की, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कीजिए, हॉटस्पॉट बनने का है खतरा। 6 लाख बच्चे, लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की अपील, जरूरत हो तभी आप अस्पताल में भर्ती हों, प्लाज्मा भी डोनेट करें। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन का हमारा कोई इरादा नहीं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस, एक दिन में 11,500 से ज्यादा नए पॉजिटिव। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 5 दिसंबर के बाद संक्रमितों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना एक्टिव केस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस 38,000 को पार कर गए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को चिट्ठी लिखी, लखनऊ में बेहद खराब है स्थिति। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखा, खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। नए मामले 1,61,000 से ज्यादा हो चुके हैं। एक ही दिन में 879 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। अब तक 1,71,000 लोग मारे जा चुके हैं। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हमारे देश में 12,64,000 पार हो चुके हैं कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटों में 97,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के कुल आंकड़े 1,36,00,000 के पार। कोरोना की वैक्सीनेशन भी चल रही है। अब तक 10,85,00,000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं वैक्सीन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मामलों के राज्य मंत्री संतोष गंगवार कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके उन्होंने खुद दी जानकारी। झारखंड में लगातार तीसरे दिन 2,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज। रांची में सबसे ज्यादा 787 मरीज। पुणे में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस, लेकिन बाजार में अब भी लोगों की भीड़ है और लोग पालन नहीं कर रहे हैं। मुंबई के बायकला मार्केट में पहले जैसी भीड़ दिख रही है। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लोग बेहद लापरवाही बरत रहे हैं। मुंबई में कोरोना का डर बना हुआ है। नालासोपारा अस्पताल में 3 घंटे के अंदर 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी नेता अनिल बलूनी कोरोना की चपेट में पॉजिटिव हुए, ट्वीट करके दी जानकारी। पटना के सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे पड़े हैं। हर दिन सामने आ रहे हैं 1,000 से ज्यादा केस। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लॉकडाउन का पालन न करने पर कार्रवाई की गई। 18 लोगों को जेल भेज दिया गया है। भरतपुर में कोरोना के 188 नए मामले। नियमों का पालन नहीं करने पर जबरदस्त चालान काटे जा रहे हैं। भरतपुर के सर्किट हाउस में रुकने वाले 3 न्यायाधीश और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, सील कर दी गई पूरी की पूरी बिल्डिंग। महाराष्ट्र में थोड़ी धीमी पड़ी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 52,000 से ज्यादा केस आए हैं। 258 लोगों की मौत हुई। मुंबई में भी गिरा है कोरोना का आंकड़ा। करीब 7,000 नए केस मिले हैं। 43 लोगों की 24 घंटों में गई है जान। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन पर जल्द फैसला संभव है। लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है बीजेपी। नागपुर में कोरोना डरा रहा है। 69 लोगों की 24 घंटों में मौत हो चुकी है। नागपुर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। एक ही दिन में 5600 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना से हाहाकार मचा है। पिछले 24 घंटों में 13,500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, 107 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, 6500 से ज्यादा पॉजिटिव, 37 मरीजों की मौत। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले। भोपाल में अब 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू। संक्रमण के केस बढ़ने के बाद सरकार ने लिया है फैसला। गुजरात में फिर कोरोना के मामलों में उछाल, 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केस। अकेले अहमदाबाद में 1,907 मामले। कर्नाटक में कोरोना के 9,500 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 52 लोगों की मौत हुई। हरिद्वार में कुंभ के बीच बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना। करीब 350 नए मामले पिछले 24 घंटों में। यूपी में पिछले 24 घंटों में 13,685 नए कोरोना पॉजिटिव, 72 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के करीब 3,000 नए पॉजिटिव मिले। अकेले पटना में 1,200 केसेस हैं। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 6,700 से ज्यादा केस। राजधानी चेन्नई में 2,100 के करीब नए मरीज। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा में लगा दिया गया नाइट कर्फ्यू। हर दिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब कर्फ्यू रहेगा। दमोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने लॉकडाउन का विरोध। लोगों ने कहा, चुनाव से परेशानी नहीं, सिर्फ शादियों से आपको परेशानी क्यों है। गुजरात में कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में लंबी लंबी वेटिंग। एम्बुलेंस में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मरीज। सूरत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफी कमी। बीजेपी दफ्तर से लेने के लिए लगी 2 किलोमीटर लंबी लाइन। मंदिर में मास्क न पहनने पर पुलिस ने पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दिए जांच के आदेश। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील, घर पर रहकर ही आप रमजान का त्यौहार मनाएं, इफ्तार और इबादत घर में करें। देश भर में आज से नवरात्र की शुरुआत। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी नवरात्र की रौनक। संपन्न हुई सुबह की आरती। मिर्जापुर विंध्याचल में नवरात्र मेले में लगी भारी भीड़। जिला प्रशासन की सारी व्यवस्था फेल, कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। वाराणसी के दुर्गा मंदिर में नवरात्र के पहले दिन पूजा, परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना। मां वैष्णो देवी के नवरात्र के लिए विशेष इंतजाम। मंदिर आने से पहले आपको करवाना होगा कोरोना टेस्ट। कानपुर की माता वैभव लक्ष्मी मंदिर में आरती। मंदिर में आने से पहले भक्तों की थर्मल स्कैनिंग की गई। हिमाचल के नैना देवी मंदिर में झंडा चढ़ाने की रस्म। पंजाब के कारीगरों ने फूलों और गुब्बारों से की है सजावट। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है बैसाखी का त्यौहार भी। स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह मत्था टेका। कोरोना नियमों की अनदेखी। संगरूर में कलाकार हरजीत हरमन ने बिखेरे अपने संगीत के रंग। गेहूं की फसल तैयार होने की खुशी में भांगड़ा। कोरोना के चलते उत्तराखंड हाई कोर्ट एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। 2 वकील कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार पर कांग्रेस का व्यंग्य। राजस्थान के मंत्री रघु शर्मा बोले, बुआ को मना नहीं पाई बीजेपी तो भतीजे को लाई। नोएडा पुलिस ने संदिग्ध कार से बरामद किए 25 लाख रुपए। 2 लोग फरार, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। पंचायत चुनाव में होना था इस्तेमाल पैसा। कानपुर में वसीम रिजवी और नरसिंह नंद के पोस्टर पर बवाल। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हटा दिए पोस्टर। मुस्लिम नेताओं ने किया विरोध। पंजाब में किसानों को एमएसपी और बेची गई उपज का दाम सीधा बैंक खातों में जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी जानकारी। लेह में बड़े टैंकों की आवाजाही। एलएसी की तरफ जाते दिख रहे हैं टैंक्स। पोरबंदर तट पर जब्त पाकिस्तानी बोट में लगी आग। आग बुझाने में जुटी मरीन पुलिस। मरीज ले जा रही एम्बुलेंस में आग। ड्राइवर की होशियारी से बची मरीज और उनके रिश्तेदारों की जान। हरदोई में रोडवेज बस की वर्कशॉप में भीषण आग। कई बसें जलकर खाक। हरियाणा रोडवेज यमुनानगर में 62 लाख का घोटाला। चंडीगढ़ से आई ऑडिट टीम ने किया खुलासा। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी पीसीएस में दिल्ली की संचिता रही टॉपर। लखनऊ की
शिवाकांक्षी दीक्षित दूसरे नंबर पर। कानपुर की फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान। मथुरा में विवादित जमीन पर फसल जब्त करने पहुंची पुलिस टीम का विरोध, खुद पर केरोसिन डालकर खड़ी हो गई 5 महिलाएं। झारखंड के जामताड़ा में हाथी का आतंक, 1 की मौत 1 घायल। अंबिकापुर में एल्यूमीनियम प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध किया, अधिकारियों को बंधक बना लिया। दिल्ली में अनार गैंग की दहशत, आपसी रंजिश में एक युवक को 40 बार चाकू मारा, सीसीटीवी में कैद घटना। लखनऊ कैंट एरिया में कार में लड़का और लड़की का शव बरामद, दोनों के सर में गोली लगी है, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का शक है। हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, पकड़े गए 5 आरोपी, वीडियो बनाकर किया करते थे ब्लैकमेल, लड़कियां भी थी इनके साथ शामिल। हत्या के आरोपी को गांव वालों ने पीट कर अधमरा किया, फिर जिंदा जला दिया।